आज की कथा नौवीं देवी की पावन कथा है, जो कि माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति हैं। इनका नाम सिद्धिदात्री है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन सांस्कृतिक विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में उसके लिए कोई भी अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रज्ञाम्ब, ईशिक्व और विशिक्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की श्री कृष्ण जन्मखंड की यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रज्ञाम्ब, महिमा, ईशक, वशक, सर्व काम वाशित्या, सर्वज्ञा, दूर श्रवण, परक्यावेशनम, वार्क सिंधि, कल्प वृक्षतम, सृष्टि, संहार कारिण समर्थ्यम, अमर्तव्य, सर्व न्यायतव्य, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थक है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना सांस्कृतिक विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांस्कारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों का विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष में निरंतर पान करता रहता है। विष भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वत्र हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार में आश्रित का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रज्ञाम्ब, महिमा, ईश्वक, सर्व कामा वाश्यता, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतव्य, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों में नवनिधि की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की कृपा पाने के लिए श्लोक कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इनका जाप करना चाहिए। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।